पूरा होगा, कब माखन निकलेगा, कब खाऊंगा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी, अभी खाना है। पर लाला अभी तो ताजा माखन निकला नहीं और बासा माखन खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मैया मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। पैर पटकने लगे भूमि पर। मैया वात्सल्य से भर गई और यशोदा ने अपने लाला को अपनी गोद में लिया और अपना ही दूध पिलाने लगी। अब लाला थोड़े बड़े हो गए, फिर भी मैया इतने प्रेम से बिठाती है और अभी भी अपना दूध पिलाती है। अब कन्हैया मैया का दूध पिए जा रहे हैं, मैया लाला को निहारे जा रही है। मैया का ध्यान कन्हैया के मुखमंडल पर है और कन्हैया का ध्यान पास में जल रहे चूल्हे पर है जिस पे दूध रख के आई है मैया। श्री कृष्ण ने अग्नि को प्रेरित किया, अग्नि की ज्वाला बढ़ी और वो दूध निकल निकल के चूल्हे में गिरने लगा। और धीरे से पूछा, मैया ओ मेरी मैया, ये तो बतला तुझको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? मैया बोली, ये क्या पूछ रहा है? अरे ये दूध दही तो मैं तेरे लिए संभाल के रखती हूं, मुझे तो तू ज्यादा प्यारा है। लेकिन मैया ने उधर देखा जिधर कन्हैया ने उंगली दिखलाई दी कि दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत। मैया ने देखा, अरे सारा दूध निकल के बहा जा रहा है। मैया ने लाला को छोड़ा और गोद से उतार के भागी दूध बचाने के लिए। कन्हैया ने कहा, अच्छा कह रही थी पूत प्यारा है, बचाने गई दूध को, देखता हूं। अच्छा मैया ने ऐसा क्यों किया? वो दूध इसलिए निकल निकल के गिर रहा है। दूध सोच रहा था कि मैं तो सोचता था कि कन्हैया मेरा भोग लगाएंगे, वो तो मैया का दूध पी पी के पेट भर ले रहे हैं, तो मुझे तो पिएंगे नहीं। तो ऐसे जीवन का क्या जो कन्हैया के काम ना आए, इसलिए दूध निकल निकल के अग्नि में गिर रहा है। मैया ने सोचा कि दूध जल जाएगा तो अच्छा नहीं है। देखो माताएं इस बात का बहुत ध्यान रखें, दूध निकल के चूल्हे पर गिरे और अग्नि में जले, ये बहुत अशुभ होता है। दूध नहीं जलना चाहिए। आजकल माताओं का तो अभ्यास ऐसा, आदत ऐसी बन गई है कि गैस मद्दा करके दूध रख देंगी और अपने काम में लग जाएंगी, और कहीं कोई फोन में लग गई तो गया है, रील देखने में लग गई, गया दूध। ऐसे दूध निकले तो अच्छा नहीं होता। अब वो गृह प्रवेश में दूध बहाया जाता है। देखो दूध बहाना और दूध जलना दोनों में बहुत फर्क है। अब निकल के गिरेगा चूल्हे में जलेगा, वो अपराध है, उसका दोष है। और गृह प्रवेश के समय दूध उफान के बहाया जाता है और उसका भाव ये रहता है कि घर में दूध दही की नदियां बहें, खूब सुख शांति और आनंद बना रहे, इसलिए दूध की धारा बहाई जाती है। तो मैया को लगा दूध जलेगा तो ये लाला के लिए अनिष्टकारी है। फिर सोचने लगी कि ये कन्हैया के लिए ही तो मैं दूध होटा रही हूं, अब ये दूध यदि जल गया तो लाला क्या पिएगा, भूखा रह जाएगा। इसलिए मैया दूध बचाने गई। कन्हैया को रोष आया, लाठी लेकर गए और जिस कमरे में मैया दूध के माखन के मटके रखती थी उसी में घुस गई और लाठी लेकर के सब मटकों को तोड़ दिया। दही दूध माखन जो रखा था सब बह गया और माखन के लोने उठा उठा के और ऐसी आवाज लगाई कि सारे वृंदावन के बंदर दौड़ के पहुंच गए। अच्छा कन्हैया जो है ना, बंदरों को बुलाना भी जानते, उनकी आवाज लगाना जानते। बंदरों को जैसे आवाज लगाई सारे बंदर दौड़ के आ गए। और वृंदावन के बंदर तो आप लोगों ने देखे होंगे, बाप रे कितने गजब के। यदि चश्मा छीन के ले गए, पर्स मोबाइल खींच के ले गए तो फिर जो है बिना फ्रूटी पिए नहीं देंगे। देखा है ना आप लोगों ने, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कहां से आया, तप से आया, चश्मा खींचा, मोबाइल खींचा और गया। वो वहां जाके दिखाएगा और यदि कुछ नहीं दोगे तो तोड़ तोड़ के आपके सामने ही फेंकेगा। अच्छा आप लोगों ने ध्यान दिया है कभी भोला राम जी कि चश्मा ले जाए, आप उसको आम खिला दीजिए चश्मा नहीं लौटाएगा, केला फेंक दीजिए चश्मा नहीं लौटाएगा, फ्रूटी दोगे तभी लौटाएगा। एक दिन एक मन में बात आई कि भाई ये वृंदावन के बंदर हैं, ये भी इतने रसिक हैं कि आम नहीं खाते, सोचते हैं कौन चक्कर में पड़े छिलका गुठली निकलेगी, रस पीते हैं सीधा। बोले जिस वृंदावन के बंदर इतने रसिक हैं कि रस पीते हैं तो वहां के महात्मा और वृंदावन के ब्रजवासी कैसे होंगे? रस ही रस पीते हैं।